चलिए बात कर लेते हैं GS2 की। तो GS 19 अप्रैल के GS2 में एक ही न्यूज है जो हमें देखना है, वो है अबाउट कस्टोडियल डेथ्स। कस्टोडियल डेथ्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कस्टोडियल डेथ क्या क्या चीजें देखेंगे हम लोग। पहली बात तो न्यूज में क्यों है ये, और इसका डेफिनेशन देखेंगे, और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने कस्टोडियल डेथ के ऊपर क्या बोला है, और इंटरनेशनल कौन कौन से कन्वेंशन है आपके। इसके अलावा क्या क्या मेजर्स हम लोग कर सकते हैं टू आपका कस्टोडियल डेथ की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो देखिए न्यूज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, एक एक्चुअली बेल एप्लीकेशन पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास, और बेल किसकी, एक पुलिस पर्सनल था जो कि एक्यूज था इन कस्टोडियल डेथ। तो कस्टोडियल डेथ के केस में ये आपका बेल एप्लीकेशन पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि ये जब भी ऐसा कोई बेल एप्लीकेशन आए आपके पास, ठीक है, जिसमें एक पुलिस पर्सनल एक्यूज है और कस्टोडियल डेथ का मामला है, उस केस में आपको काफी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आपके डिसीजन होने चाहिए। क्यों इतना स्ट्रिक्टनेस? क्योंकि पहली बात तो ये जो एक्यूज है ये पुलिस फोर्स का है, पुलिस फोर्स का कोई व्यक्ति है जिस पर जो एक्यूज है, तो पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करे। लेकिन ये जो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, इनमें अगर गलती की तो इनको कोई भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये है अक्यूज आपका पुलिस का व्यक्ति है, इसलिए इन पे आपको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है, ये कस्टोडियल डेथ का मैटर है, और कोई छोटा मोटा मैटर होता तो चलो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं होते, लेकिन कस्टोडियल मैटर है डेथ का, कस्टोडियल डेथ का मैटर है, और पुलिस फोर्स के एक मतलब पुलिस फोर्स में जो व्यक्ति है वो एक्यूज है, तो ऐसे केस में आपका स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां हमने न्यूज देख ली। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो बाय डेफिनेशन अगर देखें तो कस्टोडियल डेथ बोला गया है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है जब वो आपका कस्टडी में हो। कस्टडी में होने का मतलब यह है कि किसी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल की कस्टडी में हो या किसी करेक्शनल फैसिलिटी में हो, और उसका डेथ हो जाए तो हम कहेंगे कि आपका ये कस्टोडियल डेथ है। और कॉज ऑफ द डेथ क्या हो सकता है? एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल, निग्लेक्ट का इस्तेमाल, मानो बीमार है लेकिन उसका निग्लेक्ट किया जा रहा है, या अब्यूज। तो ये 3 केस हो सकते हैं जब ये अथॉरिटी के द्वारा ये आपका एक्सेसिव फोर्स, निग्लेक्ट और अब्यूज हो, तो उसके और उससे डेथ हो जाए, तब हम लोग कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज कस्टोडियल डेथ। ये प्रॉपर डेफिनेशन हमने देखा कस्टोडियल डेथ का। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन देखेंगे, और क्या मेजर्स लेने चाहिए वो देखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 21 है, ये कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमको देता है। ठीक है, इसमें देखिए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू फ्री फ्रॉम टॉर्चर, क्रुएलिटी, ठीक है, और आपका डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ठीक है, तो ये सब से भी बचाव इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, टॉर्चर नहीं कर सकते आप किसी को, तो आपका आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। तो ये एक बात है। दूसरी बात आपका सेक्शन 24, अच्छा चलो ये बाद में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना ही बोला है ना। अब देखिए, अब आपका डेथ 3 प्रकार के हो सकते हैं। अगर पुलिस कस्टडी में हो और डेथ हो जाए, जुडिशियल कस्टडी में हो और डेथ हो जाए, या किसी आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास साथ हो और आपकी डेथ हो जाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से आपकी डेथ हो सकती है, जुडिशियल डेथ हो सकती है। ठीक है, अब देखिए एक और आपका टर्म डिफाइन किया इन्होंने इस आर्टिकल में, और कहा कि कस्टोडियल वायलेंस क्या है। जब भी आपका कोई क्राइम कमिट किया जाए किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, ठीक है, अगेंस्ट द अरेस्टेड और डिटेन्ड पर्सन, कोई भी किसी भी प्रकार का क्राइम किसी अरेस्टेड या डिटेन्ड पर्सन के अगेंस्ट अगर आप करते हो इन कस्टडी बाय ए पब्लिक सर्वेंट, उसको बोला जाएगा कस्टोडियल वायलेंस। या डेथ नहीं हुआ है या कोई क्राइम कमिट हुआ है आपका पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो कस्टोडियल वायलेंस भी हमने डिफाइन किया, कस्टोडियल डेथ भी हमने डिफाइन किया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात कर लिया, अब बात करेंगे हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या बातें कही गई हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट, देखिए ये कहता है सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसा कहता है कि अगर आप कोई कन्वेशन करते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जो आपका कस्टडी में है और कोई कन्वेशन करता है, और जो एक्यूज्ड कन्वेशन करता है पुलिस के सामने, तो आपका ऐसा माना जा सकता है कि सकम्बिंग टू थ्रेट ऑफ द इन्वेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपका इसको थ्रेट दे। ठीक है, तो ऐसे कन्फेशन को जो आपके पुलिस कस्टडी में दिया जाएगा, ये आपका अदालत में मान्य नहीं होगा, यानी कि दैट विल नॉट बी एडमिसिबल इन कोर्ट, कोर्ट में वो मान्य नहीं होगा।
पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता। ये कई सारे मूवीज में भी आप देखते होंगे ना, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीसी की। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 330 और 331 क्या कहता है? ये आपका क्रिमिनलाइज करता है किसको? कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। अगर किसी को आप चोट पहुंचाए और ग्रीवियसली चोट पहुंचाए, उसका कन्फेशन टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, उसको कुछ कन्फेस करने के लिए या उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा आपका सेक्शन 330 और 331 के अंतर्गत। ठीक है, फ्रॉम एनी पर्सन। ये तो बात होगी हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर दी हमने, उसके बाद आईपीसी की बात कर दी हमने, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है ये भी बात हम लोगों ने कर दी है। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल कन्वेंशन में सबसे पहला है तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। ये कहता है कि भाई आप टॉर्चर नहीं कर। इसके अलावा देखिए नेल्सन मंडेला रूल्स है, नेल्सन मंडेला रूल्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली 2015। ये कहता है कि जो भी प्रिजनर्स है ना, उनको डिग्निटी के साथ आपको रखना है और किसी भी प्रकार का टॉर्चर नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट। और यही सेम बात, आपका टॉर्चर नहीं कर सकते आपके प्रिजनर्स के साथ, ये आपका लिखा गया यूएनसीएटी, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, इसमें भी ये सेम बात मेंशन्ड है। ये कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने देखे अगेंस्ट टॉर्चर। ठीक है, अब हम लोग सोल्यूशन की बात यहाँ पे करते हैं कि भाई क्या कौन से मेजर्स हमको लेने चाहिए। सबसे पहले लॉ पास करने की जरूरत है जो आपका कस्टोडियल टॉर्चर को क्रिमिनलाइज करे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के अनुसार, जो कि आपका प्रकाश सिंह केस ऑफ 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था, ठीक है, कि आप टॉर्चर नहीं कर सकते, तो इसी डायरेक्टिव को एक लीगल रूप देने की जरूरत है। ठीक है, केवल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से काम नहीं चलेगा, एक लॉ बनने की जरूरत होगी। इसके अलावा देखिए पुलिस वालों को थोड़ा सा रिफॉर्म की जरूरत है और सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, तो थोड़े पुलिस वाले सेंसिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब लोगों के प्रति, तो उनमें ये बढ़ाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। और हमें सिविल राइट्स ऑर्गेनाइज सोसाइटी और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको और ज्यादा पावर देने की जरूरत है, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज के साथ कोलैबोरेट करने की भी आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली ऑन टॉर्चर इन कस्टडी। ठीक है, तो भाई ये GS2 का ये वाला आर्टिकल भी यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर दिया।